आज हम इस वीडियो में करेंगे क्लास थर्ड हिंदी एनसीईआरटी रिमझिम बुक का पाठ 13 मिर्च का मज़ा। ये एक कविता है और कविता के रचयिता हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। तो चलिए कविता पढ़ते हैं, फिर मैं आपको उसका अर्थ बता दूंगी। एक काबली वाले की कहते हैं लोग कहानी, लाल मिर्च को देख गया भर उसके मुंह में पानी। सोचा क्या अच्छे दाने हैं, खाने से बल होगा, यह ज़रूर इस मौसम का कोई मीठा फल होगा। एक चवन्नी फेंक और झोली अपनी फैलाकर कुंजड़िन से बोला बेचारा ज्यों त्यों कुछ समझाकर, लाल लाल पतली छीमी हो चीज़ अगर खाने की, तो हमको दो तोल छिमैया फकत 4 आने की। हाँ ये तो सब खाते हैं, कुंजड़िन झट से बोली और सेर भर लाल मिर्च से भर दी उसकी झोली। मगन हुआ काबली फली का सौदा सस्ता पाके, लगा चबाने मिर्च बैठकर नदी किनारे जाके। तो ये जो प्रस्तुत पंक्तियां हैं, इसमें कवि जो हैं वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने लोगों से एक काबली वाले की कहानी सुनी है, उसके बारे में सुना है कि लाल मिर्च को देखकर उसके मुंह में पानी आ गया, क्योंकि उस दिन से पहले कभी उसने लाल मिर्च तो देखी नहीं थी। उसने सोचा कितने अच्छे दाने हैं, अगर मैं इसे खाऊंगा तो इससे मुझे ताकत मिलेगी, यह ज़रूर कोई मौसम का नया नया मीठा फल होगा। एक चवन्नी फेंक कर उसने अपना झोला जो है फैलाया। चवन्नी होती है 25 पैसे। और कुंजड़िन से बोला, कुंजड़ी होती है कुंजड़े की पत्नी, उससे बोला कि भाई तुम जो है वो मुझे ये जो फल है ये दे दो, लेकिन ये बता दो कि अगर ये चीज़ खाने की है तभी तोल दो। तो कुंजड़िन झट से बोली कि हाँ भाई ये तो सभी खाते हैं, तो इस चीज़ को तोल दो। और उसने 4 आने की तोल कर उसे सेर भर लाल मिर्च दे दी, उसकी झोली में डाल दी। सेर भर यानी 1 किलोग्राम से थोड़ा सा कम। अब काबली वाला बड़ा खुश हुआ, बड़ा मग्न हो गया कि मैंने इतना सौदा जो है सस्ता कर लिया, मतलब मोल भाव कर लिया और बढ़िया दाम में खरीद लिया। और ये सोचकर वो नदी किनारे पहुंच गया और वहां बैठकर चबा चबा कर मिर्च को खाने लगा। मगर मिर्च ने तुरंत जीभ पर अपना जोर दिखाया, मुंह सारा जल उठा और आंखों से जल भर आया। पर काबुल का मर्द लाल छीमी से क्यों मुख मोड़े, खर्च हुआ जिस पर उसको क्यों बिना सदाए छोड़े। आंख पोंछते दांत पीसते रोते और रसियाते, वह खाता ही रहा मिर्च की छीमी को सिसियाते। इतने में आ गया उधर से कोई एक सिपाही, बोला बेवकूफ क्या खाकर यूं कर रहा तबाही। कहा काबली वाले ने मैं हूँ आदमी ना ऐसा वैसा, जा तू अपनी राह सिपाही मैं खाता हूँ पैसा। तो इन पंक्तियों में, इन प्रस्तुत पंक्तियों में जो कवि हैं वो ये कहते हैं कि उन्होंने देखा कि काबली वाले की जो ज़बान है उसको, जैसे ही उसने मिर्च खाई तो उसकी ज़बान पर तुरंत मिर्च ने असर किया, क्योंकि आपको तो पता है मिर्च कितनी तीखी होती है। उसका सारा मुंह जलने लगा और इतना ही नहीं, उसकी आंखों से पानी निकलने लगा, आंसू आ गए। और लेकिन जो काबुली वाला था उसने कहा कि भाई मैं भी एक काबुल का मर्द हूँ, इसलिए लाल छीमी तो मैं ज़रूर खाऊंगा, मैं उनसे क्यों मुंह मोड़ूंगा। उसने मिर्च जो हैं वो पैसे खर्च करके खरीदी हैं और बिना पूरा पैसा वसूल किए उन्हें मैं नहीं छोड़ूंगा। आंख पोंछता रहा, दांत पीसता रहा, रोता रहा और गुस्से से लाल होकर वो सीसी करते, जैसे मिर्च खा लो तो सीसी करते हैं ना, सीसी करते हुए मिर्चों को खाता रहा। इतने में संयोग से वहाँ एक सिपाही आ गया। सिपाही होता है पुलिसमैन। और उसने कहा अरे बेवकूफ़, ये तू मिर्च क्यों खा रहा है, इतनी परेशानी हो रही है तो मिर्च छोड़ दो। तो काबुली वाले ने ये बात सुनकर कहा कि मैं काबुल का मर्द हूँ, सिपाही तुम अपनी राह जाओ, अपने से मतलब रखो, मैंने इन लाल छिमियों को पैसे से खरीदा है और मैं अपना पैसा खा रहा हूँ। तो यहाँ पर जो काबुली वाला था वो अपनी बेवकूफ़ी से अपना मुंह जला रहा था। चलिए इस कविता के प्रश्न उत्तर भी देख लेते हैं। बातचीत के लिए प्रश्न 1, काबुली वाले ने मिर्च को स्वादिष्ट फल क्यों समझ लिया। तो उत्तर है काबुली वाले ने मिर्च को स्वादिष्ट फल इसलिए समझ लिया
क्योंकि उसने कभी मिर्च जैसा फल नहीं देखा था। पहली बार उसने मिर्च देखी थी। उसने समझा कि मिर्च लाल लाल जो है वो कोई मौसमी फल है जिसे खाकर ताकत मिली है। प्रश्न 2। सब्जी बेचने वाली ने क्या सोचकर उसे झोली भरकर मिर्च दी होगी? तो उत्तर है, सब्जी वाले को काबली वाले ने पैसे दिए और कहा कि भाई ये जो चीज़ है अगर ये खाने की है तो इसे तोल दो। वह अपनी बात सब्जी वाली को ठीक से नहीं समझा पा रहा था। यही सारी बातें सोचकर झोली भरकर मिर्च जो है वो सब्जी वाले ने तोल दी। सारी मिर्चें खाने के बाद काबली वाले की क्या हालत हुई होगी? तो उत्तर है, सारी मिर्चें खाने के बाद काबली वाले की तबीयत खराब हो गई होगी। उसे दस्त आने लगे होंगे। इसी कारण उसे डॉक्टर के पास भी जाना पड़ा होगा। अगला प्रश्न। अगले दिन सब्जी वाली टमाटर बेच रही थी। क्या काबली वाले ने टमाटर खाया होगा? तो उत्तर है, अगले दिन सब्जी वाली टमाटर बेच रही थी। काबली वाला बाजार गया लेकिन लाल लाल टमाटर नहीं खरीदे। अब वह हर लाल चीज़ से डरने लगा था और लाल टमाटर नहीं खरीदे होंगे। तो ये तो हो गए प्रश्नोत्तर। चलिए इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। पहला, काबली वाला। काबली वाला यानी काबुल में रहने वाले आदमी को काबली वाले कहते हैं। कुंजड़िन होती है कुंजड़े की पत्नी। सेर भर यानी 1 किलोग्राम से ज़रा सा कम। सौदा होता है लेन देन यानी खरीदना और बेचना। छीमी होती हैं फलियाँ। बेवकूफ़ जिसके पास दिमाग ना हो। और सधाएं यानी काम पूरा करना। तो ये तो हो गया इसके शब्दार्थ। तो इसका अर्थ आपको कविता कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा और अगर पसंद आए तो लाइक का बटन दबाइएगा। थैंक यू। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।